आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और यदि हम मसीह में हैं, फिर तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसे आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह में यदि कोई व्यक्ति है। जब आपने आज आपके लोगों से बात की है कि कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर उसकी इंपॉर्टेंस, प्रभु जी बातों को परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में। कई सारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास्टर तो हमारे लिए प्रार्थना कर ही रहा है, या फिर हमारे मम्मी पापा तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, या फिर हमारी पत्नी तो कर ही रही है प्रार्थना, या फिर मेरा पति तो प्रार्थना कर ही रहा है। और इस कारण से और भी कई कारण होते हैं, और वे प्रार्थना को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार बिजी शेड्यूल होने के कारण, समय न मिलने के कारण, या फिर बहुत अधिक आत्मिक होने के कारण वे प्रार्थना को नजरअंदाज कर देते हैं। मीन्स प्रार्थना नहीं करते, या फिर प्रार्थना करना भूल जाते हैं, या फिर प्रार्थना के लिए किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। और वे लोग अपने आप को प्रार्थना करने से पीछे खींच देते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती प्रार्थना, शायद ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और यदि हम मसीह में हैं, फिर तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है ये। इसे आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह में यदि कोई व्यक्ति है तो उसे प्रार्थना करना जरूरी है। यदि आपने कोई पौधा लगाया जमीन में और आप उसे पानी नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो सूख जाएगा, वो उस प्रकार से बढ़ नहीं पाएगा जैसा जब आप उसे पानी देते वो तब बढ़ता। तो प्रार्थना भी एक पानी के ही समान है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपको स्वयं मजबूत करती है, आपको आगे बढ़ाती है प्रार्थना, आपको सुरक्षित रखती है प्रार्थना, आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना। एक इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बताई। यहां पर हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 41 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों करते रहो प्रार्थना? क्यों जागते रहो? क्यों हम प्रार्थना करें? आगे लिखते हैं कि तुम परीक्षा में न पड़ो, इसलिए प्रार्थना करो। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप को परीक्षा में पड़ने से बचाते हैं। मीन्स ये प्रार्थना आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देती। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रार्थना के द्वारा आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है, एक कवच आपके चारों तरफ बनता है, एक प्रोटेक्शन वॉल आपके चारों तरफ बनती है प्रार्थना के द्वारा। लेकिन लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हम यहां पर भी देखते हैं, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले यहां पर हैं, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं आगे जाकर थोड़ा प्रार्थना करता हूं। और यीशु मसीह आगे गए और वो घुटनों के बल आ करके वो प्रार्थना करने लगे। और जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? उनके चेले सो रहे हैं। मीन्स उन चेलों ने प्रार्थना को नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। ये नहीं देखा कि प्रभु तो प्रार्थना कर रहा है और हम सो रहे हैं। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, कोई बात नहीं, प्रभु तो कर ही रहा है प्रार्थना, तो हम सो जाते हैं, हम नींद ले लेते हैं। हालांकि हो सकता है वो थके हुए रहे, उन्हें अचानक से नींद आ गई। लेकिन यहां पर उन्होंने प्रार्थना को नजरअंदाज किया। तब हम देखते हैं कि उसके बाद वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। सारे के सारे चेले सब तितर बितर हो जाते हैं। कोई यीशु का इनकार कर देता है, कोई वापस चले जाता है, कोई यीशु को बेच देता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि इन चेलों ने प्रार्थना को नजरअंदाज किया और यीशु ने उनसे कहा कि जागते रहो, सो मत, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए प्रार्थना करना,
नहीं, यीशु बोल रहे हैं कि इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आने वाली है। दुष्ट तुम्हारी परीक्षा करने पर है, लेकिन यदि तुम तैयार नहीं होगे, यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो उस परीक्षा में गिर जाओगे, उस परीक्षा में पड़ जाओगे। और यदि तुम प्रार्थना करोगे तो उस परीक्षा से बच जाओगे, उस परीक्षा से, उस स्ट्रगल से, उन प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है परीक्षा से बचाने के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रार्थना को इन चेलों की तरह नेग्लेक्ट नहीं करना है कि भाई मेरा भाई कर रहा है, मेरी पत्नी कर रही है, मेरा पति कर रहा है, प्रार्थना तो मुझे क्या जरूरत है। नहीं, यहां पर इन चेलों ने यही सोचा होगा कि यीशु तो कर रहा है प्रार्थना, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, आपको भी जरूरत है। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप एक धर्मी जन हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ प्रार्थना के द्वारा। मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। ये बुक है, और इसमें मैंने बताया है कि प्रार्थना वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, हर बंद दरवाजे को। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने प्रार्थना करना सीख लिया तो वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये प्रार्थना आपको परीक्षा में गिरने से बचाती है। ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत पावरफुल है प्रार्थना। तो शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी प्रार्थना करना शुरू करें। यदि आप चाहते हैं कि आप परीक्षा में न पड़ो तो आपको प्रार्थना करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, रुकावटें, बाधाएं, प्रॉब्लम्स, बीमारियां दूर हो, तो आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल भी प्रार्थना को नेग्लेक्ट न करें। यह एक्सक्यूज देकर कि मेरे पास समय नहीं है, यह एक्सक्यूज देकर कि मेरे घर बच्चे तो कर ही रहे हैं प्रार्थना, मेरी पत्नी कर रही है, मेरा पति कर रहा है, नहीं, ये पर्सनल है। यहां पर यीशु प्रार्थना कर रहे थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं हुई, वो प्रार्थना कर रहा था। उसके बावजूद वो अपने चेलों से कहता है कि तुम भी प्रार्थना करो, जागते रहो। क्यों प्रार्थना करो? मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं गवाही दे रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की। मैं यूपी 33 रायबरेली से हूँ, और मेरी गवाही ये है कि मैं कई महीनों से प्रार्थना कर रहा था। तो हमारा घर कच्चा था, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमारा घर भी सही से हो जाए और बन जाए। फिर मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर के साथ में मिलकर के प्रार्थना करना शुरू किया, और अब मेरा घर बन चुका है और अच्छा खासा बन चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम दूसरी गवाही हमारी, हम हाई स्कूल में थे, हम कक्षा 6 से स्कूल पढ़ने ही नहीं गए थे। फिर हम सोच रहे थे पेपर कैसे देंगे और पास कैसे होंगे, और फिर हमने साथ में प्रार्थना करना शुरू किया, और हम पास भी हो गए हैं अच्छे नंबरों से। इस बात के लिए हम प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम एक दिल्ली में जॉब करने के लिए गए थे, वहाँ पे काम सही नहीं लग रहा था, काम सही भी नहीं था। और फिर हमने प्रभु के साथ प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने हमें आशीष दी, वहाँ से छुटकारा मिला। सारी बातों के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हमारी तीसरी गवाही ये है कि हमारे दोस्त की शादी को 14 साल हो चुके थे, और उनको कोई भी बच्चा नहीं था,
और हमने प्रार्थना किया प्रभु से और साथ में रोज़ ही प्रार्थना करते रहे और उन्हें 14 साल बाद बच्चे की आशीष मिली। इस बात के लिए हम ताहे दिल से धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु पीके मसीह और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री को और भी आगे बढ़ाएं। आप सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिखाई परमेश्वर पिता, जिसमें कि प्रभु तेरे लोग मेरे खुदावन तेरी उपस्थिति में है और हम सब मिलकर प्रभु तुझे प्रेज कर रहे प्रभु, तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते परमेश्वर। सच में हम घटें और आप बढ़ें, आपका राज्य बढ़े, आपका कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। यदि प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, हमारे सोचने से, बोलने से, चलने फिरने से प्रभु यदि कोई भी प्रभु गलती प्रभु हुई है प्रभु, तो उन सारी बातों को आपके आगे एक्सेप्ट करते प्रभु, मानते और प्रभु क्षमा चाहते हैं प्रभु कि आप हमें माफ करें और हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं मेरे खुदावन, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूं पिता, आज जितने भी लोग प्रभु अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने गलत कामों को आपके आगे रख रहे हैं और ये डिसीजन ले रहे हैं प्रभु कि आज के बाद परमेश्वर उन गलत कामों में वो नहीं जाएंगे, तो पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, गाइड करें कि प्रभु इन सारे जो डिसीजंस है परमेश्वर वो उस पे कायम रह सके पिता। मेरे प्रभु पूरे दिन भर में तूने संभाला, सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, दुर्घटना से बचाया और अपने लोगों को सुरक्षित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। बहुत सी टेस्टिमनीज, बहुत से बड़े बड़े काम प्रभु आज के दिन तूने अपने लोगों के जीवन में किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, और सच में आपने अपने वचन में पिता परमेश्वर प्रभु प्रेयर के इंपॉर्टेंट रोल को हमें बताया परमेश्वर कि एक प्रार्थना का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परमेश्वर पिता एक विश्वासी के जीवन में है। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु आपके सम्मुख हैं, आपके आगे हैं परमेश्वर पिता, यदि प्रभु जी उन्हें प्रार्थना करने का समय नहीं है प्रभु, या फिर बिजी शेड्यूल होने के कारण परमेश्वर वो प्रार्थना में तेरे सम्मुख नहीं आते प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता कि आप उन्हें एक प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु एक प्रेयरफुल लाइफ उन्हें दे परमेश्वर पिता कि वो प्रभु तेरी उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु तेरे साथ समय व्यतीत करने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए मेरे खुदावन समय को निकाल सके। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु जब तू लोगों को उपदेश दिया करता और बहुत से प्रभु आश्चर्य कर्म किया करता था, परंतु पिता तूने प्रभु पिता के साथ संगति और प्रार्थना का समय परमेश्वर पिता हमेशा उसे इंपॉर्टेंस दी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रेयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आज इस बात को समझने पाए परमेश्वर। जब आपने आज आपके लोगों से बात की है कि प्रेयर लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके प्रभु जी बातों को परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु, हर एक भाई बहन बच्चा, हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस इंपॉर्टेंस को समझ सके, ताकि परमेश्वर पिता जब वो प्रार्थना करे पिता तो मेरे प्रभु वो किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में, किसी भी प्रकार की समस्याओं में, किसी भी प्रकार के ट्रैप और किसी भी प्रकार के जाल में ना फंसे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी यदि आज प्रभु ये किसी जाल में है, किसी परीक्षा में फंसे प्रभु, किसी ट्रैप में फंसे परमेश्वर, किसी गलत काम में फंसे प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि ये फिर से परमेश्वर अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देते हुए मेरे प्रभु तेरे सम्मुख आते हुए प्रभु तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, ताकि उस परिस्थिति पर जो वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु मेरे पिता, उस पर विजय हासिल कर सके पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तूने वचन में कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यदि आज ये कर्जे में है, यीशु के नाम में आज हम इनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये कर्जे इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चले जाएं। इसी समय आर्थिक तंगियां निकल कर चली जाएं, हर एक जॉब की कमी यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। अच्छे जॉब से प्रभु इन भाई बहनों को आप ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें प्रभु, अच्छी पोस्ट से ब्लेस करें परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता आने वाले समय में प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रभु अच्छी पोस्ट के लिए प्रभु एग्जाम देने वाले हैं, खुदा उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान से भर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रभु उस लक्ष्य तक पहुंचे प्रभु जिसको प्रभु उन्होंने प्रभु फिक्स किया है परमेश्वर पिता। आज जितने लोग डिप्रेशन में प्रभु, जब उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, उनका नुकसान हुआ परमेश्वर, या फिर अपने परिजनों को खोया, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो निराश और दुखी और डिप्रेस है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ये डिप्रेशन, ये निराशा इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका जॉय परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु, ताकि वो
अद्भुत शांति को महसूस करे प्रभु, क्योंकि जो तेरी उपस्थिति में आता है, जो तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, तू उसे अपनी अद्भुत शांति से भरता है परमेश्वर। आज जितने भी लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे यीशु के नाम में। मैं हर प्रकार के कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं किडनी प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पैनक्रियाज लिवर को यीशु के नाम में चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार की बीमारी को मैं इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ इसी वक्त प्रभु। रसोली, गांठे, सिस्ट, हर प्रकार की बीमारी जाए यीशु के नाम में। इन्फेक्शन, एलर्जी, अल्सर, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की प्रॉब्लम जो आंखों से रिलेटेड है, कानों से, मुंह से रिलेटेड है, यीशु के नाम में निकल कर जाओ। माइग्रेन की प्रॉब्लम जाओ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाओ, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जाओ, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम जाओ, हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता जाओ, इन्फेक्शन, एलर्जी जाओ यीशु के नाम में। सफेद दाग जो शरीर में है जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई, ये बहन चंगे हो गए हैं परमेश्वर। आज रात में प्रभु जो बहुत बुरे सपने देखते प्रभु, बार बार डरावने विचार आते हैं, दुष्ट आत्माएं प्रभु इन्हें परेशान करती, तो हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक बुरे सपने को यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। खुदा आज रात में प्रभु आप इनसे दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि प्रभु ये तुझ में मजबूत बने और हर प्रकार का डर जो इनके अंदर है यीशु के नाम में जाए इसी वक्त, राइट नाउ प्रभु। जिनके जमीन के काम रुके हैं यीशु के नाम में प्रभु, उनसे जमीन से रिलेटेड काम यीशु के नाम में बने। फाइल प्रोसेस यीशु के नाम में कंप्लीट हो, हर एक रुका हुआ काम यीशु के नाम में कंप्लीट हो। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं यीशु मसीह, उनके भविष्य को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, जिनका जीवन एडिक्शन में, बुरी लतों में, गलत संगति में, गलत कामों में है प्रभु, और पिता वो बहुत ज्यादा फंस चुके हैं परीक्षाओं में, मेरे खुदा यीशु के नाम में उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उस परीक्षा से, उस एडिक्शन से, उस गलत संगति से, उस स्कैम से, उस फ्रॉड से परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकाले। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने बाहर निकाला, इसलिए सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। और जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा, हम उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया परमेश्वर, हम उन भाई बहनों को तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु, अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखे पिता। आपके लोग हमेशा प्रॉस्पेरिटी में चले प्रभु, कोई भी भली वस्तु की घटी कमी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना हो, वरन सब कुछ उनके जीवन में पाया जाए और तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।